अरे इतना लंबा रन अप भाई। हेलो, बाहर छक्का मारने के लिए। लेट्स गो। शोभित की आवाज ही नहीं। आमखोर साले। इंडिया ने बैक टू बैक सैफ चैंपियनशिप टाइटल्स जीत लिए हैं और अपना 9th सैफ चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया। और इस बार का सैफ चैंपियनशिप टाइटल मेरे हिसाब से हमारा, आप कह सकते हो, मोस्ट नोटेबल चैंपियनशिप विक्ट्री है। क्योंकि अगर आप देखो, इस बार हमने जो इन्विटेशनल टूर्नामेंट तो होता है वैसे, तो बहुत ज्यादा लोग क्रेडिबिलिटी अटैच नहीं करते इससे, और बहुत ज्यादा लोगों की हाइप भी नहीं होती। अगर आप पिछले वाला सैफ टूर्नामेंट अगर हमारा कंपेयर करो, जो पिछली विक्ट्री थी हमारी 2021 में, तो उसमें जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, उसमें जो टीम्स इन्वॉल्व थी, एक आप कह सकते हो ना एंटिसिपेशन, एक्साइटमेंट मैच का और टूर्नामेंट का इन जनरल काफी कम था। हमारी परफॉर्मेंसेस भी आप कह सकते हो शुरू से अच्छी नहीं थी, दे वर नॉट दैट द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बट इस सीजन हमने आई थिंक सबसे नोटेबल जो आप कह सकते हो जो टीम्स हमने बुलाई, वो तो हमें पता ही है, जो हमने सेमीफाइनल में फेस की लेबनान, जिनको हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भी हराया था फाइनल में, और फिर कुवैत, जिनको हमने ग्रुप स्टेज में भी फेस किया, फाइनल में भी फेस किया। ठीक है, रैंकिंग्स डिसीविंग होगी, लोग कहेंगे कि इंडिया ही हाईएस्ट रैंकिंग टीम थी तो इंडिया के लिए आसान था, बट वही है जैसे इगोर शीमैक ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिफोर द कुवैत मैच जो हमारा ग्रुप स्टेज में हुआ था, कि रैंकिंग्स में मत जाओ, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो लोग ध्यान नहीं देते, बस रैंकिंग को देख के सोचते हैं लोग कि अरे ये तो मैच जीत जाएंगे। कुवैत वाज बैंड, कुवैत सस्पेंड हुई थी, और कुवैत ऐसी टीम है जिसने इंडिया को 9-1 हराया था 2011 में, 9-1 हराया था हमारे को। तो ऐसी कोई टीम नहीं है, कि बहुत अच्छी खासी टीम है विद अ गुड फुटबॉलिंग हिस्ट्री, विद गुड फुटबॉलिंग हेरिटेज। तो उनको हराना ओवर 120 मिनट्स, वो भी 4 दिन में 2 मैच खेल के, जैसे सुनील छेत्री सर ने भी कहा था अपने इंटरव्यू में मैच के बाद, कि हमने 4 दिन में 2 मैच खेले, 120 मिनट खेले, तो ईजी नहीं था ये। बट सबसे बड़ी बात है कि हमने अपनी पुरानी विक्ट्रीज के ना, जो रिसेंट विक्ट्रीज रही हैं, उन पे धीरे धीरे बिल्ड करते जा रहे हैं, बस सक्सेस आफ्टर सक्सेस आ रही है। छोटी सक्सेसेस हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हम किंग्स कप जीत गए, किंग्स कप हमारा इसके बाद होगा ना, हम एशिया कप जीते, कुछ ऐसा, इसको मैं ये नहीं कह रहा, ओवरब्लो नहीं कर रहा उसको, बट पॉजिटिव स्टेप्स को लेना पड़ेगा और हमारी पॉजिटिव कंसिस्टेंसी को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो, हमने अभी अपना ट्राई नेशन सीरीज जीती थी, फिर वी वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप, उसके बाद सैफ चैंपियनशिप में भी हम, आप कह सकते हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज, बहुत स्टेलर परफॉर्मेंसेज। हाँ, सैफ चैंपियनशिप में हमारी इतनी स्टाइलिश परफॉर्मेंसेज, इतनी आप कह सकते हो, जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में थी, एक हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया था लेबनान को हरा के, और जिस हमने जो गोल मारा था, एक पर्टिकुलर हाफ जो हमने ऐसा खेला था, जिसमें लोग कह रहे थे कि यार ये इंडियन फुटबॉल अगर इसी ट्रैजेक्टरी पे खेली, इसी स्टाइल ऑफ फुटबॉल से खेली, तो स्काई इज द लिमिट। तो वो साइंस हमारे को दिख रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस, ये हमारे सबको मानना पड़ेगा। तो इस फाइनल के बारे में थोड़ी बात करते हैं, बट शोभित जिससे पहले अपने व्यूज दे, सबसे पहले तो भाई इसको कांग्रेचुलेशन, 10K हिट कर दिया उसने, एंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, अगर हम बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताए भाई, क्योंकि जिस हिसाब से कल लोगों ने सपोर्ट दिखाया फुटबॉल नुक्कड़ पे, इट वाज सो गुड टू सी। चाहे वॉचलॉन्ग पे बात करो, लोग कंटिन्यूअसली बने हुए थे वॉचलॉन्ग पे, उसके साथ साथ सब भी करा लोगों ने, तो ऐसा ही सपोर्ट हमारे को इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के लिए अपना देखना है। 10K हिट कर दिया शोभित ने, 500 सब्सक्राइबर गेन कर लिए शोभित ने कल सिर्फ वॉचलॉन्ग में। तो जितने लकी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको, शोभित जितने सब्सक्राइबर गेन हुए सबको जर्सी गिव अवे करेगा। तो ओवर टू शोभित, क्या है थॉट्स मैच पे, और कांग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर हिटिंग 10K। हाँ भाई, मेरा भी कोई कतारी ओनर आ जाए तो ज़रूर मैं 500 जर्सी दूंगा, बट अभी तो नहीं। सो भाई, थैंक यू अचिन भाई। बट अगर हम मैच की बात करें तो देखो, परफॉर्मेंस वाइज हम थोड़े से एवरेज थे, बट जो हमारा मेन मेन टारगेट था कि हमें ये मैच जीतना था भाई, हुक एंड क्रुक, एंड वो चीज़ हमने अच्छे से अचीव कर ली। हमारा जो मोमेंटम आ रहा था भाई इंडियन फुटबॉल का, एक तो हाइप आ रही थी, और जिस हिसाब से इस टीम की केमिस्ट्री बनती हुई आ रही थी पूरे, अगर हम पिछले मैचेस में जाए, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जाए, तो वहाँ से एक मतलब क्या बोलते हैं, नींव रखी गई थी इस साल की। एंड धीरे 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 करके सैफ कप में जो है, एक हमें और फिनिश प्रोडक्ट, मतलब और बढ़िया प्रोडक्ट हमें देखने को मिला। एगोस्ट मैच हमारे साथ नहीं थे दोनों मैच में, सेमीफाइनल में नहीं थे, फाइनल में नहीं थे, स्टिल हम डिलीवर कर गए लेबनान एंड दोनों। कुवैत जो सबसे टफेस्ट टीम थी इस पूरे ग्रुप में, उन दोनों को दोबारा हराया हमने। एंड कुवैत भाई साहब, पूरे मतलब 90 मिनट, 120 मिनट उन्होंने मतलब बहुत अच्छा खेला। कुवैत भी बहुत अच्छा खेली, एक बोलते हैं ना रफ गेम प्ले था। दोनों ही टीम भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अप फॉर इट थी, बहुत ही मतलब बढ़िया मैच था। लेकिन एट द एंड गुरप्रीत पाजी के हीरोइक्स ने हमें जो है सेव कर लिया। एंड भाई अभी तो नंबर 1 है गुरप्रीत पाजी इस परफॉर्मेंस के बाद। पहले जैसे हमारा क्या डाउट होता था कि भाई कौन है नंबर 1, अमरिंदर बाजी या गुरप्रीत पाजी, हमें ये नहीं पता होता था। बट अब जिस हिसाब से लेबनान वाले मैच में जो मतलब फाइनल था, फिर उसके बाद अब के फाइनल में जिस हिसाब से गुरप्रीत पाजी ने दोनों ही उसमें परफॉर्मेंस दिया, तो मेरे ख्याल से अब तो हो गया सीमेंट पोजीशन की अभी गुरप्रीत पाजी ही हमारे नंबर 1 गोलकीपर रहने वाले हैं। एंड इस पूरे मतलब 1-2 महीने जो ये टूर्नामेंट चले हैं दोनों, इससे भाई हमें बहुत सारी प्लेयर्स ऐसे रेवलेशन की तरह आए हैं। जैसे महेश का नाम पहले इतना नहीं था,
महेश की बात करते थे तो इतना फेमस प्लेयर नहीं था, बट अब महेश ने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर हम निखिल पुजारी की बात करें तो निखिल पुजारी को सब जानते थे, बट जिस हिसाब की क्वालिटी उसने इस बार शो करी है, जो हम एक अपने आइडियल राइट बैक से चाहते थे, तो हमारे एक राइट बैक हमें मिल चुका है। आकाश मिश्रा की क्वालिटी तो सबको पता थी, एंड इन टूर्नामेंट्स में उसने भाई साहब अपनी पोजीशन बहुत हद तक सीमेंट कर ली है। अब आपको बहुत ही मुश्किल होगा कि आप शुभशीष बोस या फिर प्रीतम कोटाल को देखोगे, क्योंकि अब हमारे पास उनसे भी बेटर राइट बैक आ चुके हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम। एंड बाकी सबसे मेन मैन सुनील छेत्री सर, 38 ईयर्स ऑफ एज, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं उनकी फॉर्म में तो मेरे ख्याल से डिप नहीं आएगा। एंड मेरा बस यही होप है कि एशियन कप तक यही फॉर्म रहे सुनील सर की, एंड कोई भी इंजरी ना हो, इस फॉर्म को रिटेन करे। एंड जिस हिसाब से कैप्टन की तरह भाई वो लेके चलते हैं ना हमें, जैसे लीड करते हैं वो फ्रंट से, वो चीज़ जिस हिसाब से 38 साल की उम्र में प्रेस आपको देखने को मिलेगी सुनील छेत्री सर की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है भाई। एंड इससे आपको दिखता है कि कितना एफर्ट मारने को तैयार है बंदे ने अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दिया हुआ है, बंदे ने अपनी फिजिक पे ध्यान दिया हुआ है। भाई हम बुढ़े लगेंगे उनके सामने यार, ऐसी फिजिक है उनकी। सो हैट्स ऑफ है भाई इस प्लेयर के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कभी नेक्स्ट सुनील छेत्री आएगा। हाँ, और प्लेयर्स आएंगे, बट सुनील छेत्री सर जैसा कोई नहीं आएगा। एंड एक थोड़ा सा इमोशनल वॉइड सा भी बनता हुआ जा रहा है कि हमें पता है यार कि 1-2 साल या 3 साल, 2 साल मैक्स टू मैक्स यार, 40 ईयर्स के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा इस लेवल को सस्टेन कर पाना। आई होप जो कि कर ले, वो उनके पास बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि 38 साल में भी ऐसा लोग नहीं खेलते। बट वो कहीं ना कहीं इमोशनल वॉइड तो आ रहा है धीरे धीरे कि ये सुनील छेत्री सर के भी लास्ट ईयर्स है। तो भाई मेरे सारे फैन से तो यही रहेगा कि भाई एम्ब्रेस करो, सारे मैचेस देखो एंड पूरा सपोर्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनील छेत्री सर भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप देखोगे भाई 3-4 साल पहले उसी इंटरकॉन्टिनेंटल कप में बुलाते थे कि प्लीज़ हमें देखने आओ, हमें गाली भी दो, बट प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। एंड भाई आज का दिन है इंडियन फुटबॉल में कि बेंगलुरु की टिकट सोल्ड आउट है। आप देख रहे हो कितना लेवल का डिफरेंस, मतलब कितना लेवल का डिफरेंस आ चुका है। तो इस हाइप को, इस प्यार को बनाए रखना यार, सिर्फ सैफ कप तक सीमित मत रखना। किंग्स कप आएगा, मेडेका कप आएगा, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आएंगे, AFC एशियन कप आएगा। इंडियन फुटबॉल का कैलेंडर अभी स्टैग्ड है, बस 1 महीने का ब्रेक आएगा। दोबारा से यही सपोर्ट चाहिए, एंड भाई यही सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, तो यही था। अब आते हैं ट्रांसफर्स पे, सीधे ट्रांसफर्स की बात करते हैं, क्योंकि रोज का हमारा है डिस्कशन करना ट्रांसफर्स पे। तो बारसा से स्टार्ट करते हैं, यूनाइटेड पे मैं आऊंगा, यूनाइटेड पे बातें चल रही है और मेसन माउंट विल बी कंफर्म। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि 3-4 घंटों में मेसन माउंट विल बी कंफर्म यूके के टाइम के हिसाब से, क्योंकि हम तो अपने भाई इंडिया के टाइम से निकालते हैं। तो ही विल बी कंफर्म, वेबजो ने भी कंफर्म कर दिया था। आते हैं विटर ओके पे, जिसपे हियर वी गो आ गया है। लोग पहले मेंशन कर रहे थे बट उस समय इंडिया के वॉच लॉन्ग कर रहे थे तो हमने डिस्कस नहीं किया। अब बात करते हैं विटर ओके की। हियर वी गो आ चुका है, जनवरी 2024 में वो ज्वाइन करेगा, तो नॉट रियली अ समर साइनिंग। बट क्या थॉट्स है तेरे शोवित एज अ बारसा फैन की विक्टर ओके की साइनिंग पे, एंड इन जनरल अब थोड़ा सा बारसा को इसके आगे क्या मूव्स करने चाहिए? ब्राजीलियन यंग टैलेंट है तो एक्साइटेड तो हर बार सा फैन ही होगा। एंड एक और चीज़ है कि लेवेंडोस्की से भी आगे आपको देखना है, वो 1-2-3 सीजन देखेगा, बट आपको एक प्रॉस्पेक्ट देखना होगा कि जिसको आप ग्रूम करके ईजिली, मतलब उससे मतलब 5-6-7 सीजन निकाल सकते हो। एंड मेरे ख्याल से ये वो वाली साइनिंग है। ठीक है, हाइप ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट उसने डिलीवर तो करा है जिस हिसाब से उसके अभी सीजन चल रहा है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि यंग प्लेयर्स पे आप पहले से ही इन्वेस्ट कर दो। आप जैसे विनीशियस का एग्जांपल देख सकते हो, सबसे बड़ा एग्जांपल विनीशियस है। वो फ्लेमिंगो से लाया, उसको रियल मैड्रिड में 1-2 साल ट्राई करा, क्योंकि एज आपकी साइड रहती है। इन प्लेयर्स के साथ ये रहता है कि जैसे ये भी अभी 18 साल का ही है, तो जब ये हमको ज्वाइन करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली 19 या 20 का ही होगा। तो इसके पास विंडो बहुत सारी है इम्प्रूव करने की। ये अपनी लीग में भी रिस्पेक्टिवली इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड जब ये हमारे साथ खेलेगा, मतलब हमारे लिए खेलेगा, तब भी इम्प्रूव करेगा। 1-2 सीजन खराब जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बारसा को ये पता है कि इसके पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल के पैसे देते हो आप इन यंग प्लेयर्स को, तो आप पोटेंशियल पे जो है इन्वेस्ट करते हो। एंड वो एक रिस्क है, या तो वो पेड ऑफ करेगा या तो खराब भी जा सकता है। बट विनीशियस का जैसा एग्जांपल है, तो मेरे को भी लग रहा है बारसा को ऐसी साइनिंग्स ही करनी चाहिए, यंग ब्लड को लाना चाहिए, एंड स्ट्राइकर एक चाहिए था। सो ओवरऑल एक बढ़िया साइनिंग है। बाकी हमें कुछ प्लेयर्स तो निकालने ही पड़ेंगे, बट इस साल मेरे को लग रहा है फेरान टोरेस स्टे कर जाएगा अगर एस्टन विला नहीं आती। एंड वैसे भी ये जनवरी में जो है आपका आने वाला है विटर ओके, तो इस साल आपको मे बी फर्नांड टोरेस दिख जाए, बट उस पर भी मैं भरोसा दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मेरे को पसंद है वो एज अ प्लेयर। ठीक है, उसका बहुत सारा उसको हेट मिलता है, बट जब वो चलता है भाई, मेरे हिसाब से तो एक वो परफेक्ट विंगर है बारसा के लिए, जिस हिसाब से उसका लिंकअप प्ले रहता है स्ट्राइकर के साथ। तो
देखते हैं यार, एक सीज़न देके देखते हैं। अगर हम फाती को इतना टाइम दे सकते हैं, डेम्बेले को डिस्पाइट इतनी इंजरीज़ के बाद भी इतना टाइम दे सकते हैं, तो यार फरहान तोरेस को भी हमें टाइम देना चाहिए एंड लेट्स होप कि इस सीज़न वो शाइन कर जाए। बाकी एक बारसा से लिंक्ड और यूनाइटेड से भी लिंक्ड एक टॉपिक है, जैसे हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था, जब उत्कर्ष था। अब उत्कर्ष ज्यादा कंसिस्टेंट होकर खुद चक्कर खा के गिर जाता है, तो इसलिए वो आया नहीं आज के वीडियो में। बट बात करते हैं सोफियन एमराबात की, जिसका मैंने कल भी मेंशन किया था कि यूनाइटेड की जो बिड आई थी वो फेक न्यूज थी अपेरेंटली। बट ये बात है कि यूनाइटेड ने उस पर बैकग्राउंड में काम कर रखा है, पर्सनल टर्म्स नहीं करे, बट रिप्रेजेंटेटिव से रीच आउट करा हुआ है। एक सॉर्ट ऑफ सरफेस लेवल बातें हुई हैं कि मे बी ये मूव हो सके, क्योंकि बारसा के कंटेक्स्ट में ये मूव होना अनलाइकली है। पहले आ रहा था कि बारसा शायद साइन कर ले, बट जैसा आपने ब्रोजोविच के साथ देखा था, बारसा जिस प्रोफाइल के प्लेयर को टारगेट कर रही है ना, रोमेओ को टारगेट कर रही है, एमराबैट इज अ वेरी, आप कह सकते हो, एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर मिडफील्डर है। उसके अगर आप स्टैट्स देखो, मैं स्टैट्स में अब ज्यादा जाऊंगा नहीं, बट बस मैं स्टैट्स से जो समझ के आपको दिखा बता सकता हूँ वो बताऊंगा। स्टैट्स उसकी, ही हैज वेरी गुड पासिंग स्टैट्स। बड़ा पासिंग स्टैट्स में डीप जाओ ना, पासिंग स्टैट्स उसकी, इट्स नॉट लॉन्ग रेंज पासिंग, या आप कह सकते हो क्रिएटिव, आप कह सकते हो जो पेनिट्रेटिव पासिंग, जो आप कह सकते हो ना थ्रू द लाइंस पास होते हैं, जो ब्रेकिंग द लाइंस वाले, वो वाले पासेस नहीं है उसके। इट्स मोर मेनली अबाउट रिसाइकलिंग द बॉल, ऑलवेज बीइंग अवेलेबल फॉर द डिफेंस टू पास द बॉल, डीप ड्रॉप करना पासिंग ऑप्शन के लिए, और मेकिंग द राइट पासेस, और दूसरे प्लेयर्स को जो बॉल कैरियर्स हैं उनको पास देना। मतलब एक होता है ना फैसिलिटेटर वाला प्लेयर है वो जैसे अगर फॉर एग्जांपल वो फ्रेंकी डियोंग के बगल में खेलेगा ना, तो वो फ्रेंकी डियोंग के लिए काम आसान कर देगा कि उसको उसके लिए पास, उसको हमेशा पासिंग पास देगा अगर वो बारसा में जाता तो उस वो रोल उसका बहुत सूटेड है। तो उस एस्पेक्ट में कि जैसे अगर आप बुस्केट से कंपेयर करो उसको, तो ही इज नॉट रियली एक क्रिएटिव सीडीएम नहीं है वो। जैसे बुस्केट्स की पासिंग इज आल्सो वेरी बिग स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना, जो बुस्केट्स का था, वो अहमदाबाद के साथ नहीं है। तो आपको मे बी कहीं ना कोई ट्वीक करना पड़ेगा। तो एक वो कह सकते हो ना, बारसा के लिए जो फिनेस चाहिए होती है वो थोड़ी अहमदाबाद में नहीं है। मैं उसको वो नहीं कहना चाह रहा कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, बट दैट इज हाउ ही है। सबका स्किल सेट अपना अलग होता है। प्रॉपर डिस्ट्रॉयर है वो आपका, वो एक होता है ना आपका एक एग्रेसिव जो आपको प्रेजेंस चाहिए होता है मिडफील्ड में, वो आपको बहुत प्रोवाइड करता है, एक स्टील कैसे प्रोवाइड करता है मेरो आपको टाइप। मिडफील्ड। हाँ, कैसेमीरो टाइप। और इसीलिए यूनाइटेड के रेफरेंस में ही कैन बी अ बैकअप टू कैसेमीरो। अब देखो कैसेमीरो की पासिंग, क्रिएटिव पासिंग इज वेरी अंडररेटेड। हमने पिछले सीजन भी देखा था कि इसने कितना इस पासिंग एबिलिटी वाज कॉल्ड इनटू प्ले। ब्रेकिंग लाइन ब्रेकिंग पासेस जो उसने करे थे, स्पेशली अगर आप देखो। एंड दिस इज मतलब एक ना टेम्पो सेट किया था हमारे, जैसे मैं डिफेंस में लिसांड्रो ने सेट किया था ना टेम्पो की, वो दो प्लेयर्स को टेक आउट कर देना एक बिल्कुल जिप्ड पास देके। कैसेमीरो भी उसको करने में काफी माहिर है। स्विचेस ऑफ द प्लेयर आल्सो गुड। तो एमराबात उस एस्पेक्ट में थोड़ा ड्रॉप ऑफ होगा कैसेमीरो से, कि अगर आप कर रहे हो ना लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं रहेगा जब वो खेलेगा। बट ये है कि एक डिस्ट्रॉयर मिडफील्डर है, ही इज गुड ऑन द बॉल, गुड कैरिंग बॉल, बॉल कैरिंग भी उसकी अच्छी है। तो फ्रेड की जो एक दिक्कत थी ना थोड़ी, फ्रेड देखो, फ्रेड फ्रेड डिसरप्ट कर देता, बट फ्रेड की फिजिकलिटी, अब देखो उसकी गलती नहीं है भाई, वो छोटा है हाइट में, दैट इज नॉट नॉट हिज फॉल्ट। वो दैट फिजिकलिटी का एब्सेंस, तो कभी कभार उसको हर्ट करता था, क्योंकि ये है कि आप प्लेयर को आप टैकल कर दोगे, आप प्लेयर के लिए जीना हराम कर दोगे, बट ये है कि फिर आप कभी कभार जब आप बॉल कैरी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं प्रोवाइड करते। इसलिए बहुत बार हम मैकटोमिने को यूज करते थे, बिकॉज मैकटोमिने की जो चाहे कमियां हैं, ही हैज अ फिजिकल प्रेजेंस। तो एमराबात के साथ ये कि फिजिकल प्रेजेंस है उसका, एंड ही कैन प्रोवाइड अस दैट पासिंग ऑप्शन जो एक आपको चाहिए, एक सेफ पासेस जो हमेशा करे, ऑलवेज अवेलेबल फॉर पासेस। तो मैकटोमिने के साथ एक ये दिक्कत है जो कि वो बहुत बार ना पासिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता था, छुप जाता था, ऐसा लगता है डिफेंडर के पीछे। बहुत बार उसे क्रिटिसाइज भी किया गया। तो एमराबात बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वही अवेलेबल रहता है हमेशा पासेस के लिए, डीप में आपको करना हो पास के लिए ऑप्शन चाहिए हो। तो ये होता है ना, ज्यादा फ्लैशी मिडफील्डर नहीं है, बट ऐसे मिडफील्डर की जरूरत होती है हर टीम में, कि आपको ना एक जो बस टीम के सिस्टम के लिए बहुत काम करे। बट बस बात एक आ जाती है कि अगर आप उसको लेके आते हो 35-40 मिलियन में, तो बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेरा प्रेफरेंस विल बी लाविया। जैसे मैंने कहा था कि लाविया में लाना चाहूंगा। लिवरपूल भी अभी उस पर बिल्कुल प्रॉपरली पड़ी हुई है पीछे। आर्सेनल भी उस पे आप कह सकते हो 15 दिन से कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, नॉट वेरी एडवांस्ड बट चल रहे हैं। तो दे आर फर्दर अहेड अस देन इन द रेस। तो एक ये प्रॉब्लम है, बट लाविया के साथ ये है कि ही इज अ यंग प्लेयर, वो ज्यादा गेम टाइम डिमांड नहीं करेगा। एमराबाद ऐसा प्लेयर है जो 29 मैचेस स्टार्ट करके आ रहा है इन द सीरिया, फियोरेंटीना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूनाइटेड आके फियोरेंटीना से बड़ा जंप है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रहेंगी। ये नहीं कहूँ मैं, वो खुद ही एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो हर मैच खेलेगा, उसको पता है कि कैसेमीरो से वो नीचे रहेगा। बट बैलेंस स्ट्राइक करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। एंड अल्टीमेटली बात आ जाती है जब आपको एक स्ट्राइकर खरीदना है जिसपे आपको आइडियली 70 मिलियन से ऊपर खर्चने पड़ेंगे, और आपको कीपर भी चाहिए उनाना जैसा। तो उस सिचुएशन में मेरे को नहीं लगता आप एमराबाद पे 40 मिलियन खर्च सकते हो, स्पेशली आपके पास पैसों की किल्लत है। बाकी पैसों की किल्लत से बात करें टेक ओवर की, तो टेक ओवर का ये है कि देखो भाई, आज शायद आज ही अनाउंस हुआ है। मैंने कल कहा था कि हो सकता है मेरी मेरी सोर्सेज नहीं, तो अचिंत्य रोमानो इज नॉट गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज क्लियरली फ्रॉम ट्विटर और फ्रॉम द क्रेडिबल सोर्सेज। बट कतर का जो एक रिपोर्ट आई है, अल राया उनका एक न्यूज आउटलेट है, उसने निकाला था, मैं आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। तो उस पर आप देख सकते हो कि
फ्यू आवर्स लिखा था, उसमें वो घंटे हो चुके हैं, अगले दिन में हम बात कर रहे हैं इस चीज की। तो वो लिखा था कि कतर इज वेरी क्लोज टू डूइंग द डील, जिम रैटक्लिफ इज आउट ऑफ द रेस, और जो आप कह सकते हो कि $6 बिलियन के अराउंड जो वैल्यूएशन है उन्होंने मीट कर दिया है। ग्लेजर फैमिली इज सेटिस्फाइड विद दैट। बट यही है कि हमारे को अमेरिकन साइड से कोई न्यूज नहीं आई है कि क्या हुआ है, कि ग्लेजर्स फैमिली की जो फाइट चल रही थी अंदर ही जो उनकी, वो रिजॉल्व हुई है या नहीं। ये आया है कि बस हो सकता है मूव। तो बहुत बार हमारे को फॉल्स अलार्म्स आए हैं, होपफुली ये फॉल्स अलार्म ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया है भाई, हमारा फायदा है। यूनाइटेड का टेक ओवर हो जाएगा तो टेन हैग कैन एक्चुअली गो अहेड विद द टारगेट्स, और फिर ये नहीं कि आपको टालने पड़ रहे हैं टारगेट्स की भाई चलो हॉयलैंड करना है रुक जाते हैं, ओनाना कर रहे हैं चलो रुक जाते हैं। तो आई थिंक वी विल हैव सम टाइम, टाइम होना बहुत जरूरी है। बाकी एक छोटी अपडेट जिससे पहले हम रैप अप करें वीडियो, वो था कि पीएसजी ने भी नया प्लेयर साइन कर लिया बेनफिका से, और पीएसजी का जो आप कह सकते हो गैल्टियर को भी उन्होंने म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। सो लुइस एनरिके विल बी कमिंग इन, तो उनका एक यंग प्लेयर जो आप रेवोल्यूशन हो रहा है, कैंगन ली जैसे प्लेयर्स लेके आए हैं, वो असेंसियो को लेके आए हैं। असेंसियो इज नॉट रियली यंग, बट आप कह सकते हो सिमिलर टू द रेवोल्यूशन जो वो उसके अंदर कर रहे थे गॉल्टियर के अंदर, एनरिके के साथ करते हैं, बट ऑब्वियसली सुपीरियर प्रोफाइल का कोच है। देखते हैं पीएसजी का क्या होता है। बाकी क्लब्स की कोई ऐसी सब्सटेंशियल अपडेट आई नहीं है। आर्सेनल का अभी भी राइस का आप कह सकते हो डील इज स्टिल हैपनिंग, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें भी टाइम लगेगा। और लिवरपूल भी प्लेयर्स टारगेट कर रही है, बट लाविया ही वो टारगेट कर रही है, उनका आया था जैसे मैंने अभी बताया। बाकी क्लब्स का अभी सब्सटेंशियल अपडेट नहीं आई है, बट यूनाइटेड की जितनी टेक ओवर की अपडेट थी और ट्रांसफर्स की अपडेट मैंने आपको बता दी। और बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द डे इज ऑब्वियसली इंडिया विनिंग द सैफ चैंपियनशिप फॉर द 9th टाइम, एंड रिकॉर्ड 9th टाइम। सबसे बड़ी बात ये है रिकॉर्ड 9 टाइम के लिए हम जीते हैं अगेंस्ट टफ कंपटीशन। अ मोमेंट टू सेलिब्रेट भाई, बट अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत काम करना पड़ेगा हमारे को आगे जाते हो जाते। तो यही उम्मीद है कि इंडियन फुटबॉल की ये जो अभी ट्रेजेक्टरी है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी गुड, और ये चलता जाए भाई, हमारे कंटिन्यू होता जाए फॉर्म। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू शोबिज चैनल, तो भाई मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो। 10 के हुए हैं, अभी आगे ही बढ़ना है और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। और इसी के साथ-साथ हमारे को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। 23 के की रोड ऑफिशियली चालू हो चुकी है। वी आर 750 और समथिंग सब्सक्राइबर्स अवे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अभी काफ़ी नंबर है, बट जितनी जल्दी आप आजकल जिस तरह सपोर्ट दिखा रहे हो आप लोग, वो बहुत मैटर करता है। एंड जल्दी ही हम उस नंबर पे रीच कर जाएँगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।